चलिए देखते हैं मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। ठीक है, मीन तो मैं आपको अभी भी बताया था एवरेज होता है। मीन इज द सेम एज एवरेज। मतलब अगर आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, मान लीजिए एन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मीन या एवरेज हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। मतलब जितने नंबर्स दिए उन सबका सम डिवाइड बाय कितने टोटल नंबर्स हैं वो। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि कुछ भी रैंडम 2 7 5 3 20 इनका एवरेज फाइंड करो या मीन फाइंड करो, तो कितने 5 नंबर है, तो ये इनका मीन हो जाएगा 2 + 7 + 5 + 3 + 20 डिवाइड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 20 37, 37 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा अराउंड 7.4, इसका मीन आ गया 7.4। ठीक है, ये होता है सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखिए जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो 2 9 7 3 4, ये 5 नंबर्स हैं, इनको सबसे पहले आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा जो है 2 पहले आएगा, फिर 3 4 7 9। अब देखिए इन पांचों नंबर्स में से जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है उनमें जो मिडिल वाला होगा, ये मिडिल वाला मतलब कि 2 इसके लेफ्ट में 2 इसके राइट में, ये बीच में है, तो ये हो जाता है मीडियन। मतलब कि देखिए इसमें 7 मीडियन नहीं होगा, कोई भी दिया जाए उसमें डायरेक्ट बीच वाला मत लीजिएगा, पहले अरेंज करिएगा, फिर जो बीच वाला आए वो मीडियन होता है। ठीक है, तो ये बीच वाला मीडियन हो जाएगा। अब जैसे आपके पास एक और होता, मान लीजिए 8 भी होता, तो यहां कहीं आता। अब इस केस में, अब इसमें देखिए 4 मिडिल नंबर नहीं हुआ या 7 मिडिल नंबर नहीं हुआ, क्यों? 4 के लेफ्ट में 2 है, 4 के राइट में 3 नंबर्स हैं। 7 भी नहीं हुआ, 7 के राइट में 2 है और लेफ्ट में 3 है। ठीक है, तो ये दिख रहे होंगे बीच में है, बट इन दोनों में से मीडियन नहीं है। मीडियन आएगा इन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, अब देखिए इनके लेफ्ट में 2 राइट में 2, तो इन दोनों को लीजिए और इनका एवरेज लीजिए या मीन लीजिए, बेसिकली दोनों को ऐड करिए, डिवाइड करिए 2 से, तो ये आता है 11, 11/2 is 5.5। तो इसका मीडियन आ जाता है, इन सारे नंबर्स का मीडियन आता है 5.5। समझ गए? तो जब भी आपके पास, मतलब कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ नंबर्स हो, मतलब इसकी 6 नंबर हो या 8 नंबर हो, इवन हो, तब कोई एक बीच का रहेगा नहीं, तो बीच वाले जो दोनों हो उनको उनका एवरेज ले लीजिए। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ नंबर, जैसे कि पहले 5 नंबर थे या 3 नंबर हुए 1 5 7 या ऐसे कुछ, तो एक होएगा ही बीच वाला मिडिल नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है तो वो सीधा मीडियन हो जाता है, नहीं तो एवरेज लेके। ठीक है ना। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड होता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है, जैसे 2 3 7 2 9 5 2 1। मोड का बहुत सिंपल मतलब होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं मोड। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हुआ मोड, देखिए 3 है वो एक बार लिखा है, 7 एक बार लिखा है, 9 एक बार, 5 एक बार लिखा है, मान लीजिए ये 5 था, 5 2 बार लिखा है, लेकिन 2 देखेंगे वो 3 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो 2 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए क्या हो गया, 2 हो गया मोड। मोड होता है कि मतलब सबसे किस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स लिखा है, तो 2 है वो आपका 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए 2 आपका हो गया मोड। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि कोई और नंबर जो है वो इक्वल टाइम लिखा होता है, 5 5 5 2 2 2, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं मोड एग्जिस्ट नहीं करता है, मोड नहीं होता है। मोड का यही मतलब है कौन सा एक नंबर, सिर्फ एक नंबर सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। अगर इक्वल है तो हम लोग कहते हैं कोई मोड नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो वैसा है, अगर मेजॉरिटी होती है तो एक ही नंबर की और वही मोड होता है, अगर 2 इक्वल है तो मोड नहीं मानते उसमें। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आगे वीडियोस में जो है बहुत ज्यादा काम आएगा, ये वैसा चीज नहीं है।
ठीक है, बाय चांस अगर आपने ना पढ़ा हो तो, मोस्ट प्रॉब्ली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ऐसी देखिए इक्वेशंस होती हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें आपको a, b और c की वैल्यू दे दी जाती है, आपसे कहते हैं x की वैल्यू बताओ। दो वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करती है ताकि ये 0 आ जाए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, भाई बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा ऑलरेडी फॉर्मूला, बस रिवाइज करा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ी इसको इग्नोर कर दो, आगे क्वेश्चन अगर आए हुए छोड़ देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ठीक है। ये अगर करना हो तो बेसिकली मैं फॉर्मूला बता ही दे रहा हूँ, सिंपली निकाल लेना उससे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, -b + -√b² - 4ac / 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, रैंडम ले लेते हैं, जैसे अगर ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिया है आपको, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की -3, ध्यान रखिएगा ये प्लस है, तो b की -3, c की 2। तो इसमें रख के आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, दो वैल्यूज होंगी, एक बार यहाँ बीच में प्लस रखिए, एक बार माइनस रखिए, -b प्लस ये जो भी है अपॉन 2a, फिर -b माइनस जो भी है अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मतलब 3 ± √, अब देखिए, चलिए ठीक है, पहले निकाल लेते हैं, b² मतलब हो गया 9 -4 × 1 × 2 अपॉन 2 × 1, यह आ जाएगा आपका 3 ± 9 - 8 विच इज 1, 1 आ जाएगा ये अपॉन 2। तो एक हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2, एक हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2। तो इसके आ जाएंगे 4 और 1, 4 नहीं 2 और 1। तो इसके रूट्स आ जाएंगे 2 और 1, इनको रूट्स कहते हैं, जो आंसर आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, उनको रूट्स कहते हैं। तो आपको यही बोलेंगे निकालने को, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, ठीक है, सिंपली। या भाई एक और चीज आपसे कह सकते हैं, देखिए ये जो होता है ना b² - 4ac, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब ये भी कह सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। देखिए ये जो चीज होती है b² - 4ac, इसको कैलकुलेट कर लें, किसी वेरिएबल d में डाल लें। अगर ये आता है <0, देन रूट्स आर इमेजिनरी, ये भी कभी कभी कह देते हैं। d अगर 0 आए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जैसे 1 और 2 आया था, तो अगर ऐसा ये 0 आ रहा है तो 2, 2, 1, 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर d > 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें पूरे में ये प्लस माइनस डिवीजन सब आपको मैं सिखा चुका हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, बस ये स्क्वायर रूट लेना नहीं सिखाया। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी आगे इसी वीडियो में मैथ क्लास सिखाऊंगा जावा में, उससे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो बाद में आप सीख लीजिएगा, तो ये चीज आप कर पाएंगे, जो भी कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। डिवाइजर्स को फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइजर्स आपको शायद ऑलरेडी पता होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कोई नंबर है 10 के डिवाइजर्स क्या होंगे। डिवाइजर्स होते हैं 10 से कम कुछ ऐसे नंबर्स जिनको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखिए नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, 10 से कम नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर 10 तक कोई ऐसे नंबर जिनको कोई और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो और 10 आ जाए। जैसे कि 2 को कोई नंबर ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करें और 10 आ जाए, हाँ 5 है, तो 2 इसका एक डिवाइजर या फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा आप सोच सकते हैं कि 5 है, 5 भी फैक्टर है, क्यों, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाता है, तो 5 भी आपका एक फैक्टर है, ठीक है। अब कोई और ले लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 1 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई 10 आता है, हाँ 10 है ऑब्वियसली। तो इसी सेंस में 10 भी एक फैक्टर हुआ 10 का खुद का, क्यों, 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है, ठीक है। कोई नंबर ले लीजिए 6 एक फैक्टर है 30 का, ये 6 का डिवाइजर 30 का, हाँ है, क्यों, कोई नंबर है ऐसा जिससे मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है 5 है। इसी सेंस में 5 भी फैक्टर हुआ, क्यों, 5 को 6 से करोगे तो 30 आएगा, तो ये उल्टा वाला काम चलता है, 6 फैक्टर है, 5 फैक्टर है 30 का, तो आ जाता है, ठीक है। वैसे 10 एक फैक्टर है, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करा जाता है, इसी सेंस में 3 भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये होते हैं डिवाइजर्स या फैक्टर्स, ठीक है। ये तो एक बहुत जनरल मीनिंग था, थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल हो जाते हैं कि अगर आप कोई नंबर जैसे 2 है, 10 को 2 से डिवाइड करो तो मैं आपको बता दूं ना, क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है। जैसे कि कोई नंबर है 10, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो
तो हम चेक करते हैं 3 10 में कितनी बार आता है। 3 एक बार, 3 दो बार, 6 होता है। 3 इंटू 3 क्या हुआ 9 हुआ, 3 इंटू 4 क्या हुआ 12 हुआ। 12 बड़ा हो गया 10 से, तो मतलब 3 मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स नहीं आ सकता, उतना बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि इसका क्वोशिएंट हो गया 3, ठीक है। और रिमाइंडर के लिए क्या करें, ये निकाल ले, 9 आ जाएगा, 10 माइनस 9 1, यानी 1 एक्स्ट्रा है। तो मतलब आपका 3 हो गया क्वोशिएंट, 1 हो गया रिमाइंडर। तो बेसिकली हमारा जब भी इसे 10 और 2 है, 10 का फैक्टर 2 तब होगा जब 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। क्या आता है, 10 को डिवाइड करो 2 से, हाँ रिमाइंडर 0 आता है। क्वोशिएंट हुआ आपका 5, रिमाइंडर हुआ 0। अब 10 और 3 लेते हैं, क्या 3 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, नहीं। जैसे मैंने दिखाया क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 1 है, तो 3 एक फैक्टर है, डिवाइजर नहीं है। 4 है, नहीं है। 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, 4 इंटू 3 12 आएगा, मतलब 4 इंटू 2 8, यानी 2 उसका हो गया क्वोशिएंट जब 4 से डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर भी हो गया 2, 10 माइनस 8 2, तो वो भी नहीं है। 5 को देखते हैं, 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ। 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, मतलब कि क्वोशिएंट क्या हो गया 2, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा नंबर आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो 5 एक फैक्टर है, डिवाइजर है 10 का, ठीक है। ये उसका मीनिंग होता है, रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कि अब जैसे कि 10 के फैक्टर्स सारे लिख के देख लेते हैं। 1 है, 1 इंटू 10, ठीक है। 2 होता है, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, सीधा 10 होगा। 30 का देख लेते हैं, 30 नहीं, कम 24 का देख लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, आपका 8 होगा, और उसके अलावा क्या 12 होगा और 24 होगा। नंबर खुद भी होता है अपना फैक्टर, ठीक है, ऑफ कोर्स की डिविजिबल होता है, ठीक है, डिवाइजर कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके साथ। कोई मिस किया क्या, नहीं कोई मिस नहीं किया आई थिंक, ठीक है। ऐसा होता है। 60 के देखते हैं, 60 के आपके पास बहुत निकल आएंगे। 1 है, 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ऐसे जो है इसके सारे फैक्टर्स ऐसे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिवाइजर फैक्टर्स, ठीक है। तो अब बात याद है कि हम लोग चेक कैसे करते हैं कि जैसे 10 है, 10 के क्या क्या डिवाइजर्स हैं। देखिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक चीज, वो कहते हैं लूप, ठीक है। वो इसीलिए काम आता है, ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6 हर नंबर के थ्रू जाता है, और हम हर नंबर के लिए चेक करते हैं कि मॉड्यूलस करके चेक करते हैं कि मॉड्यूलस करके कि डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब 10 मॉड्यूलस 1 10 मॉड्यूलस 2 ये सारे चेक करते हैं। अगर ये आते हैं 0 तो इसका मतलब कि ये डिवाइजर्स हैं, हम इनको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। नहीं अगर जैसे 1 आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, बेसिकली अगर 0 नहीं है तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हर नंबर चेक करते हैं 0 के लिए, ठीक है, कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका कि मैं स्टार बना देता हूं। देखिए प्राइम नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम नंबर पे, ठीक है। और इसके आप देखेंगे किसी भी बड़े जैसे कंपटीशन में देख लीजिए या कहीं पे भी आप जैसे क्वेश्चंस का सेट देखेंगे, प्राइम नंबर पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। इसमें मतलब सीधे पूछ लेते हैं कि जैसे कि कोई रेंज देंगे 1 से लेकर 1000 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करो सारे, ठीक है। क्या होता है बताता हूँ, ऐसे देते हैं 1 से लेकर 1000 तक में प्रिंट करो, या कोई नंबर चेक करना प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो भी काम हो सकता है, ठीक है। या इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत लंबा सा क्वेश्चन हो, कुछ बहुत मैथमेटिकल लॉजिक लगे, एंड में वो प्राइम नंबर्स पे आ जाए कि आपको सिंपली प्राइम नंबर्स प्रिंट करने होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्योंकि कुछ मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे कि कुछ प्राइम नंबर्स मैं लिख के दिखाता हूँ। 2 है, 5 है, 7 है, आपका 11 है। देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, ठीक है। 2 डिवाइजर होते हैं क्या, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
और कोई डिवाइजर नहीं होता है। इन सब के देखिए क्या है, 2 के कितने डिवाइजर्स है, 1 और 2 बस, 3 के कितने 1 और 3 बस, 5 के कितने हैं 1 और 5 बस, 7 के 1 और 7 बस, 9 अगर होता तो 9 के कितने हैं, 9 के हैं 1 3 9, तो ये एक देखिए एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर है नहीं, क्यों, 1 2 5 10, ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनके अलावा कितने हैं, 2 और हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर, जैसे कि 13 प्राइम नंबर है, क्यों, 13 को डिवाइड करके देखेंगे 13 का कोई डिवाइजर ही नहीं है, सिर्फ 1 है और 13 है। 19 को देख लीजिए, 19 का भी कोई डिवाइजर नहीं है, 9 है, सॉरी 9 नहीं, 19 है और 1 है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर जिनके कोई डिवाइजर नहीं होते, सिर्फ 1 होता है और नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। बस डिवाइजर अगर है तो कोई एक भी अगर डिवाइजर है एक्स्ट्रा तो प्राइम नहीं होता, वो प्राइम के लिए सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और देखिए 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, भले ही 1 को आप देखेंगे तो उसका फैक्टर या डिवाइजर क्या निकलेगा 1, फिर भी 1 को कोई हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते, ठीक है। प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 और चलता जाता है, ठीक है, 13 19 23 29 ऐसे चलते रहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये होता है, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा दे, ठीक है। देखिए लूप क्या होता है, लूप मैंने बताया, लूप कुछ कोड कुछ सेट ऑफ कोड या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, ठीक है। तो हम लोग मैं लूप पढ़ा दूंगा आपको बाद में, लेकिन जैसे पिछले वाले में बताया, डिवाइसर्स के लिए चेक करने के लिए, प्राइम नंबर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लूप चलता है 1 से लेके नंबर तक का, फ्रॉम 1 to 10 1 to 30 1 to 19, एक लूप जैसी चीज होती है, समझ लीजिए अभी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको चेक करने के लिए यूज होती है। तो आप एक लूप लगा सकते हैं 1 से लेके 13 1 से लेके 19 सारे चेक करने के लिए। और आप कैसे चेक कर सकते हैं, मॉड्यूलस अगेन, ठीक है, मॉड्यूलस से चेक करिए, अगर डिवाइजर मिल गया तो वो प्राइम नहीं है। अगर 1 और 19, सॉरी जैसे 19 है 1 और 19 हुआ, 10 है तो 1 और 10 हुआ, 13 है 1 और 13 हुआ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनके अलावा कोई मिला डिवाइजर तो प्राइम नहीं है। अगर ये दोनों मिले, सिर्फ ये दोनों, तो प्राइम है वो। चलिए देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है, आप नाम से समझ सकते हैं। फैक्टर्स आपको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ है, कोई भी नंबर के वो फैक्टर जो प्राइम नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि 35 ले लीजिए, 35 के क्या फैक्टर्स हैं, 35 के फैक्टर्स हैं, यही लिख देता हूं, 1 5 7, हाँ इसके बाद सीधा 35, सिर्फ यही है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ है, प्राइम फैक्टर्स है 5 और 7, ठीक है। कोई नंबर ले लो 16, कितने प्राइम फैक्टर्स है 1 2 4 8 16, सिर्फ एक प्राइम फैक्टर हुआ 2, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2, ठीक है। 35 के क्या प्राइम फैक्टर्स हुए, ये 5 और 7, ठीक है, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। कोई और नंबर ले लो रैंडम, क्या ले सकते हैं, ठीक है 60 ले लो, 60 के जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे मंथली लिख रहा हूँ, डिवाइड होते हैं, डिविजिबल है, जैसे 60 इज डिविजिबल बाय 2, 60 इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6, ठीक है। 8 से नहीं होता ना, 10 से होता है, 12 से होता है, 15 से होता है, 20 से होता है, आई गेस 30 से होता है, 60 से होता है, ठीक है। तो अब इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और कोई नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं है, इनके 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई ना कोई फैक्टर्स हैं। 6 के फैक्टर्स 2 3 है, 10 का 5 है फैक्टर है, 12 का 2 6 है, ठीक है। देखिए कोई जो जैसे 12 है, ठीक है, 12 का फैक्टर 2 हो सकता है, ठीक है। एक नंबर का मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम तब होता है जब उस नंबर लाइक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी और फैक्टर ना हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 प्राइम है, ठीक है, तो 12 का फैक्टर 2 हो सकता है प्राइम में, ऐसा नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, चाहे वो प्राइम हो नॉन प्राइम हो, कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता या कोई भी डिवाइजर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इन सबके हैं, 12 का 2 फैक्टर है, 15 का 3 है, इनके तो 10 10 है, इन तीनों में 10 10 फैक्टर है, 20 30 60, तो ये प्राइम नहीं है। पहली चीज, अगर डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर है,
वो मॉड्यूलस से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं। अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं कंडीशंस तो इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर है। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे कि हाँ ये एक प्राइम फैक्टर है इसका, ठीक है। तो ये दोनों करने पड़ता है आपको, फैक्टर भी हो, मॉड्यूलस से चेक करते हैं, प्राइम हो, उसका मैंने आपको तरीका बताइए, डिवाइजर्स निकालो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के लगाओगे वो तो है प्राइम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं HCF एंड LCM क्या होता है, ठीक है। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि करके, सबसे पहले आपका है HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCD भी बोलते हैं, GCD। सेम चीज हुई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ठीक है। सेम ही हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, कॉमन, कॉमन फैक्टर, डिवाइसर, दोनों एक ही चीज हुई, दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए आपको दो नंबर दिए गए हैं A और B, आपने दोनों के क्या लिखे, फैक्टर्स या डिवाइजर्स लिखे। तो जो सबसे बड़ा, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, जैसे 60 और 30, दोनों के डिवाइजर क्या है, कॉमन। 2 एक कॉमन डिवाइजर है, 10 एक कॉमन डिवाइजर है, 30 60 का, दोनों को डिवाइड करता है। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे हाईएस्ट कॉमन वाला फैक्टर होगा जो दोनों में होगा, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास है दो नंबर्स 30 और 60 मान लीजिए, ठीक है। 30 के ये फैक्टर्स है 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। इसके बाद 60 के ये फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ठीक है। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। 2 एक कॉमन फैक्टर है, उसका 3 एक कॉमन फैक्टर है, 5 एक कॉमन फैक्टर है, 6 है। तो हमने नंबर्स ऐसे लिए हैं कि काफी सिमिलर है तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, फिर भी 30। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, 30। पीछे से देखिए सबसे बड़ा 30 है, तो इनका HCF हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब थोड़े अलग नंबर्स लेते हैं जिनके थोड़े से अलग फैक्टर्स आए। जैसे कि हमने नंबर्स ले लिए, मान लीजिए 15 ले लीजिए, और दूसरा नंबर ले लीजिए 35। 15 और 35, ठीक है। 15 के क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, 1 हो गया, 2 नहीं 3, फिर 5, बस। 35 के क्या हो गए, 1 35 के सीधा फिर 5 है, 7 है, एंड आई गेस हाँ 35 है। अब क्या हो गया, सॉरी 15 में तो है 15 का एक, हाँ ठीक है। तो ये हो गए इनके। अब इनमें देखिए क्या है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। अच्छा लास्ट समय शायद मैं 1 हाईलाइट करना भूल गया था, बट ठीक है, हाईएस्ट वाला उसका 30 था, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 है, 5 है, और उसके आगे कोई नहीं है कॉमन, तो इसका GCD हो गया क्या, GCD HCF हो गया क्या, 5 हो गया। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। देखिए अब एक तो ये काम कर सकते हैं कि हम लोग सारे जो है फैक्टर्स निकालें, उसको स्टोर करें, ठीक है, और फिर दूसरे वाले के नंबर के निकालें, उन सबको स्टोर करें, उसमें से देख लें हाईएस्ट कौन सा है। वो बहुत लंबा काम है, ठीक है। एक बहुत सिंपल मेथड होता है HCF निकालने का, ठीक है। मतलब सिंपल नहीं, बट ये एक तरीका है, शायद हमने सीखा मैथ्स में, ठीक है। जैसे हमारे पास दो नंबर है, 15 है, 35 है। तो हम देखिए ऐसा कुछ करते हैं, हम जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है ना, क्वोशिएंट रिमाइंडर वाला, वो काम करते हैं। कैसे, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर लो, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड लो और डिवाइड करो, तो क्या 2 टाइम्स आ जाएगा क्वोशिएंट 2, और ये रिमाइंडर क्या हुआ 5। अब देखिए जो लास्ट टाइम डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाओ, जो रिमाइंडर आया अभी उसको बनाओ क्वोशिएंट, सॉरी उसको बनाओ डिवाइजर। जो डिवाइजर लास्ट टाइम था अब वो बनेगा क्या, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आया वो बनेगा डिवाइजर, ठीक है। 3 टाइम्स हो जाएगा 15 15 और खत्म। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए,
ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी ये डिवाइजर 1 बन जाएगा, तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आए, ठीक है, मतलब जो तुरंत वाला, जो सबसे करंट डिवाइजर होगा, ये हो जाएगा आपका HCF, ठीक है, ये हो जाएगा आपका HCF। ये एक मेथड होता है निकालने का। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई और ले लेते हैं। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, ये ले लेते हैं 2432 ले लेते हैं, ठीक है, इससे मेरे से 2 ही हैं। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी जल्दी आ जाएगा, बहुत सिंपल नंबर्स हैं। देखिए, छोटे वाले को डिवाइजर ले, बड़े वाले को डिविडेंड। डिविडेंड पता ना क्या होता है? जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है, जिससे हो रहा होता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। ऐसा लीजिए, क्वेश्चन क्या, 124, रिमाइंडर क्या आएगा 8। अभी जो करंट रिमाइंडर है उसको ले डिवाइजर, जो पिछला डिवाइजर था उसको ले नया डिविडेंड, और करे काम वही। 3 आया, 24, रिमाइंडर खत्म, 0। तो 8 हो गया इसका HCF। बहुत सिंपल तरीका है, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब थोड़े और लेके देखते हैं। 35 और 4 मान लीजिए, चलिए 4 नहीं, काम करिए 16 मान लीजिए, ठीक है, 16 मान लिया। तो छोटा नंबर डिवाइजर, बड़ा नंबर डिविडेंड, ये डिवाइड करो, क्या आता है 2, 32, ठीक है, 3। अब जो रिमाइंडर है वो बनेगा डिवाइजर, जो पिछला डिवाइजर था वो बनेगा डिविडेंड। डिवाइड करो, क्या आता है 5 टाइम्स 15, 1, 3, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। अब आप देख ही रहे हैं, आपके पास 1 आ गया, तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 3, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ नए वाले, ठीक है, ये थोड़े इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 3, 3 क्रॉस, यानी कि इसका HCF आया 1, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि एंड में ये रिमाइंडर 0 आने ही आना है, क्योंकि 1 आएगा, 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। HCF आ गया 1, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। मतलब हम लोग हाईएस्ट निकालते हैं, बट 1 आ रहा है, मतलब कोई भी नहीं है कॉमन फैक्टर, तो 1 हो गया इनका। ये काफी इजी मेथड है निकालने का, ठीक है। इसको कोड में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आप बस एक तरीका है, याद रखिए, ठीक है। मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे, बट मैंने रिवाइज करा दिया अगर भूल गए हो, जस्ट इन केस। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। देखिए, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम क्या था, आप दो नंबर्स के फैक्टर्स लिखे, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो था। एलसीएम उसके जैसा सिमिलर है, बट कुछ अलग चीज है। एलसीएम है कि आप किसी नंबर के मल्टीपल्स लिख रहे हो। मल्टीपल्स क्या होता है, 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 9 के क्या है, 9, 18, 27, 36, मतलब 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, 9 into 4, ठीक है। मल्टीपल समझते होंगे आप। तो जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप मल्टीपल लिखते जाइए, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है एलसीएम, ठीक है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे इन्हीं दोनों की ले लेते हैं, ठीक है। आपने लिखा 10, आपने लिखा 12, ऐसे करते करते आप लिखते चले गए, ठीक है। क्या 14, 16, 18, ठीक है। आप देखिए 9 तो कहीं नहीं है, 18 दोनों में है। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का वो होता है यही एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और 2 और 9 का क्या हो गया आंसर, एलसीएम हो गया 18। ऐसे होता है, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिया वही ले लेते हैं 24, 32 ले लेते हैं, ठीक है। 24, 32, 24 के मल्टीपल्स देखते हैं। 24, 48, 72, 96, ठीक है। ऐसे और होंगे, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्या होगा, लिख लेता हूँ। अच्छा 120, हाँ 5 टाइम्स, ठीक है। अब 32 का देखते हैं। 32, 40 नहीं 40 नहीं 64, ठीक है।
696, 8 128, ऐसे करते करते। अब आप देखिए 24 48 72 कहीं नहीं है, 32 नहीं है, सबसे 64 कहीं नहीं है, सबसे पहला कौन सा है 96। तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 96, इन दोनों का एलसीएम हो गया क्या 96। तो ये होता है लीस्ट, मतलब आपने मल्टीपल्स लिखे, कॉमन मल्टीपल्स देखे, लीस्ट कॉमन, सबसे पहला जो आपको दिख गया वही है एलसीएम। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने कोई नंबर लिया 1 और 5, 1 का है 1 2 3 4 मल्टीपल हुआ, 5 के क्या हुआ है 1 5 हुआ 10 हुआ वगैरह, तो पहला ही नंबर हो सकता है आपका एलसीएम निकल आए किसी भी एक नंबर का 5। ये 1 और 5 का, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, वो तो यही हुआ द बिगर नंबर। क्यों, 1 के जितने मल्टीपल होंगे, पहला 1 के सारे नंबर मल्टीपल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, तो जो दूसरा नंबर होगा वही हो जाए कि वो पहला है अपना खुद का मल्टीपल। ठीक है, मतलब वैसा है। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम को निकालने का कोई डायरेक्ट ऐसा तरीका होता नहीं है, आपको यही काम करना पड़ता है, आपको उसके मल्टीपल निकालने पड़ते हैं और फिर जो पहले पहले आ रहा है आपको उसको देखना होता है कि कौन सा है वो। ठीक है, मतलब एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा एक और बेटर तरीका ये है कि ये जो बड़ा नंबर है, देखिए एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कोई ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो और सबसे कम हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि सिंस वो दोनों का मल्टीपल है, आप एक काम करिए कि आप दोनों के निकाल के कंपेयर मत करिए, आप इसको देखिए, सिर्फ बड़े वाले के मल्टीपल्स निकालिए और हर मल्टीपल पे चेक करिए कि वो छोटे वाले से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही तो आपका एलसीएम होगा। आप इसके 24 के क्यों अलग से क्यों निकाल रहे हैं, आप 32 के निकालिए, जो सबसे छोटा 32 का मल्टीपल 24 से भी डिविजिबल हो गया वही होता है आपका एलसीएम। तो आपने 32 के लिए सिर्फ बड़े वाले नंबर के लिए 32 के लिए निकाला, 32 डिविजिबल है 24 से, नहीं है। दूसरा 32 का निकाला, 64 है, नहीं है, 96 है, तो 96 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आपको 24 के सारे निकाल के कंपेयर नहीं करना पड़ा, एक एक बहुत इजी निकला है। 32 64 और 96 जो पहला डिविजिबल मिले छोटे वाले नंबर से वो होता है एलसीएम। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, एक और काफी एफिशिएंट मेथड है और जनरली आपको वही यूज करना चाहिए, वो काफी एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, वो ऐसा कुछ है, देखिए एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, कोई भी दो नंबर होंगे ए और बी, उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलसीएम, अरे क्या लिख रहा हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर्स, ठीक है, ये हर नंबर के लिए वैलिड है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आपको दो नंबर पता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको दोनों नंबर पता है, एचसीएफ का आपको बहुत अच्छा एफिशिएंट मेथड पता है। ठीक है, आपने देखा ना 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बड़े नंबर हुए तब भी आपका जो है काफी कम स्टेप्स में आ जाते हैं आंसर। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर पता है, आपको एचसीएफ पता है, क्या करिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड करिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक, जैसे कोई नंबर लेके देख लेते हैं, आपका 24 और 32 ही था। ठीक है, तो 24 इंटू 32, ठीक है, और इनका एचसीएफ क्या आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो अगर आपको याद हो 8 आया था। ठीक है, अब दोबारा करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। 32 है, 1 टाइम 24, ये क्या आया 8 आया, 24 3 टाइम्स 24 कट गया, आपका क्या आया 8 आया। जो लेटेस्ट डिवाइजर होता है, लेटेस्ट डिवाइजर वो होता है एचसीएफ आया। तो 24 into 32 will be the same as LCM of them into the HCF 8. तो 24 into 32 divided by 8 करिए, क्या आता है 3 टाइम्स, क्या आया 96 LCM आ रहा था, हमने निकाल के देखा था। ठीक है, ऐसे LCM बहुत इजीली अच्छे एफिशिएंट तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स तब को-प्राइम होते हैं जब उनका HCF जो होता है वो होता है 1, या इन अदर वर्ड्स उनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं।
ठीक है। HCF 1 का मतलब क्या है, 1 से छोटे नंबर्स तो होते नहीं, तो मतलब उनके बीच में जितने भी सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है वो है 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है 8 हो गया और 9 हो गया। 8 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 4 8, 9 क्या है 1 3 9, कोई भी कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं, 1 है HCF, या कि एक्चुअली एक ही फैक्टर एंड वी कॉल इट HCF ओनली, हाईएस्ट, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं है, तो 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ओनली इज द ओनली कॉमन फैक्टर एंड द हाईएस्ट, ठीक है। इसीलिए इस 8 और 9 का HCF 1 है, इसलिए 8 और 9 आपके को प्राइम हो गए, ठीक है। और देख लेते हैं 10 ले लेते हैं और 33 आई थिंक, हाँ देखिए 10 का क्या होगा 1 2 5 10, 33 के क्या होंगे 1 3 फिर सीधा 11 और 33, ठीक है। क्या होगा 2 5 10 3 11 33, कुछ भी नहीं है, 1 है बस, तो 1 हो जाएगा इसका HCF, और इसीलिए ये 10 और 33 भी कोप्राइम है, ठीक है। अब 24 और 32 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो आप जो है देखने से बता सकते हैं, इनका जो एक कॉमन फैक्टर जो है 2 है, तो मतलब इनका HCF 2 या फिर कुछ 2 से बड़ा भी हो सकता है, 8 एक्चुअली हो जाएगा, 8 इनका होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। कोप्राइम में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1, दैट्स इट, तो ये कोप्राइम कहलाता है। देखिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इन पे कि कुछ आपने कोप्राइम नंबर्स इनपुट लिए हैं, उनसे कुछ काम करना है, या कि आपको बताना है कि इस रेंज में 1 से लेकर 1000 के रेंज में कितने कोप्राइम नंबर के पेयर्स बन के निकल के आएंगे, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है, ठीक है। अब इससे आपको दिख रहा होगा कि कोई नंबर एंड इटसेल्फ 8,8 मतलब ऐसे लेते नहीं है हम लोग दो अलग नंबर्स को चेक करते हैं, बट ये खुद में भी कोप्राइम नहीं है। क्यों? 8 इसका एक HCF है, क्यों? इट इज द नंबर इटसेल्फ, 8 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है, और फिर कोप्राइम नहीं होगा, तो ऐसा लेते नहीं है। बट अगर ऐसा ले लें 8, 10, तो ऑफ कोर्स नहीं है कोप्राइम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए अब तक तो हमने काफी मैथमेटिक्स देख ली, ठीक है। हमने अच्छे से देखा प्राइम नंबर, क्या होता है कोप्राइम नंबर, एपी जीपी प्रोग्रेशंस देख लिए सारे, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो शुरुआत में पढ़े थे वो सब देख लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ ली। अब जो है जावा में एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, मैथ लाइब्रेरी, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं काफी यूजफुल, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए, कोई नंबर जैसे कि 3.9 है उसको आपको जैसे कि 4 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उसका कोई सिंपल मेथड चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए काफी अच्छे मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं।